आपने उनको भाजपा में शामिल कराया और डिप्टी सीएम बनाया। दूसरी बात, सीएजी ने जो घोटाले निकाले, द्वारका एक्सप्रेस वे हो जाए, अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं, मिस्टर बघेल को टारगेट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे 20,000 करोड़ नहीं, 70,000 करोड़ का था, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आती नहीं, आपको पता नहीं। और कहेंगे कि तिहाड़ जेल से सरकार चलेगी। वाह भाई वाह। है भू पे, मतलब 508 करोड़ रुपए दो, महादेव के नाम पर भी लूटो। दूसरा है घे लूट, मतलब कि पेपर लीक घोटाला करके वहां पर भी बच्चों को लूटा। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट कोई पार्टी भारत के इतिहास में नहीं हुई। ये शिक्षा का मामला नहीं है, शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होने वाली है। दोस्तों कल तक जो पार्टी बोलती थी कि आरोप लगते ही इस्तीफा हो जाना चाहिए, आज वही पार्टी बोलती है कि दिल्ली में शराब घोटाला नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों दिल्ली में तथाकथित शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल के अंदर हैं। दोस्तों मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला हैं और रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अमित जी, सबको भूल जाइए। सब एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, सबको भूल जाइए। हम सिर्फ 2 लोगों की बात करेंगे, एक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और दूसरी हमारे देश की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है सीएजी। सिर्फ दो लोगों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा 20,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार की पार्टी ने। मैंने नहीं कहा, अमीश भाई ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 20,000 करोड़ का घोटाला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मोस्ट करप्ट पार्टी। फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपने उनको भाजपा में शामिल कराया और डिप्टी सीएम बनाया। दूसरी बात, सीएजी ने जो घोटाले निकाले, द्वारका एक्सप्रेस वे हो जाए, आयुष्मान भारत हो जाए, और तो और जो बुजुर्गों की पेंशन स्कीम होती है उसमें इन्होंने घोटाला किया। उसका इन्होंने क्या हाल निकाला, वो बेचारे सीएजी के अधिकारी जिन्होंने वो रिपोर्ट निकाली, उन अधिकारियों का तबादला कर दिया। ये इन्होंने छानबीन नहीं करवाई कि द्वारका एक्सप्रेस वे में क्या हीरे जवाहरात लगे हैं। 250 करोड़ पे क्या मुख्यमंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं, मिस्टर बघेल को टारगेट कर रहे हैं। जवाब क्या, मैं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूं। अब मैं दूसरे सवाल से शुरू करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे 20,000 करोड़ नहीं, 70,000 करोड़ का। और 70,000 करोड़ क्यों कहा था? क्योंकि आप महाराष्ट्र से आती नहीं, आपको पता नहीं। उद्धव ठाकरे जी ने शरद पवार पे यह आरोप लगाया था। अब मानिए कि शरद पवार मतलब कांग्रेस की उस समय की सरकार ने किया था ये घोटाला। यह आरोप तो शरद पवार जी की पार्टी पर लगाया था, आज भी है। अब मानिए कि कांग्रेस की सरकार ने किया था घोटाला, कांग्रेस वाले तो कहते नहीं हुआ घोटाला। अब दूसरी बात, अरे सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए। अमीश जी आप प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य पूरा प्ले कर दीजिए। उसमें एनसीपी मतलब शरद पवार की फैक्शन वाली पार्टी को बोला था। इसमें कौन सी गलत बात है? आज भी बोल रहे हैं। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, सीएजी का उन्होंने हवाला दिया। अरे सीएजी की रिपोर्ट पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो आप प्रोपेगेंडा फैला रही है उसका तो पूरा क्लैरिफिकेशन आ गया। पर मान्यवर बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, उसको मानने को तैयार नहीं है। मनीष सिसोदिया करप्ट नहीं है। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से। संजय सिंह को, विजय नायर को राहत नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है बार बार कि कट्टर ईमानदार है, परंतु उनको बेल नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानती है कि नहीं मानती है? सीएजी की रिपोर्ट जो क्लैरिफाई हो गई है उसको लेकर हवाला बना रही है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे और कहेंगे कि तिहाड़ जेल से सरकार चलेगी। वाह भाई वाह। और आखिरी बात, अब आखिरी बात, अभी जी मेरी आखिरी बात जी। अब देखिए क्या मॉडल बना है। सीएम का मतलब वैसे चीफ मिनिस्टर होता है, इंडी गठबंधन में करप्ट मिनिस्टर होता है। एक है भू पे, मतलब 508 करोड़ रुपए दो, महादेव के नाम पर भी लूटो। दूसरा है घे लूट, मतलब कि पेपर लीक घोटाला करके वहां पर भी बच्चों को लूटा। और तीसरे है अरविंद केजरीवाल जो शराब में भी घोटाला करते हैं। जवाब 2,000 करोड़ का कम से कम घोटाला करते हैं। ये सीएम मतलब करप्ट मिनिस्टर। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट कोई पार्टी भारत के इतिहास में नहीं हुई है। जो अडानी स्कैम है उससे बड़ा स्कैम भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। कम से कम 20,000 करोड़ का स्कैम है। आप पूरे देश में कहीं चले जाइए, देश के सारे बिजली घर अडानी के नाम, देश के सारे हवाई अड्डे अडानी के नाम, देश का कोयला अडानी के नाम, देश के सी पोर्ट अडानी के नाम। ऐसी क्या रिश्ता है मोदी जी का अडानी के साथ कि सब कुछ अडानी को पर नौछावर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है जी, जिसको खाना है वो भाजपा में आए, उसके बाद जितना चाहे आप खाइए,
मेरे पास लंबी लिस्ट है। अब अमीश भाई, अजीत पवार हो गए, शुभेंदु अधिकारी हो लेकिन गए, भूपेश बघेल को छगन तो भुजबल हो अरविंद जी ने गए, भ्रष्टाचारी नारायण बताया राणे हो था। गए, हेमंत बिश्वा शर्मा हो गए, ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी लोग सब भाजपा में मिल गए और मोदी जी के वॉशिंग पाउडर से सबकी धुलाई हो गई और सब पाक साफ हो गए। ऐसा क्यों होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर होता है वो भ्रष्टाचारी होता है, जैसी वो भाजपा ज्वाइन करता है वो एकदम राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। इस बात का जवाब पूछिए आप भारतीय जनता पार्टी से। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, दरअसल इनको तो बॉयकॉट पहले करना चाहिए था, भ्रष्टाचारियों को। इन्होंने पत्रकारों को बॉयकॉट करके रखा है। खैर, वो भ्रष्टाचारियों को कट्टर ईमानदार कहते हैं, कोर्ट ऐसा नहीं मानती। आज आ जाते हैं मुद्दे पर। देखिए, भ्रष्टाचार दरार यही इनका शिष्टाचार है और जब पकड़े जाते तो चिल्लाते अत्याचार अत्याचार और खेलते विक्टिमहुड कार्ड। आज मैं केवल आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा और इसमें से एक भी बात मेरी नहीं है। पहले मैं आपको एक स्पेसिमेन बताता हूं। ये कह रहे हैं ना हम टारगेट करते हैं लोगों को, सुनिए। वही बातें कहना चाहते हैं। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये सुप्रिया श्रीनेत है, कहती है शराब घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। मैंने एक को शब्द नहीं कहा। अब आ जाते हैं कि छत्तीसगढ़ के मामले पर। छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहती है उनको टारगेट कर रही है। ये है आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट। छत्तीसगढ़ में लिकर स्कैम हुआ है, ईडी भूपेश बघेल को अरेस्ट करे, ये आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली कहा है। चलिए छोड़ देते हैं। अब आते हैं अशोक गहलोत जी पर। अशोक गहलोत जी पर जो आपके सामने खड़े ना स्वामी जी, उनका ट्वीट है, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट खसूट और खनन, नासिर जुनैद की हत्या, लाल डायरी और गमन। ये है अशोक गहलोत जी का वर्णन। ये स्वामी जी ने वर्णन किया है। अब बताइए कि अशोक गहलोत जी को भ्रष्टाचारी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैंने अभी तक अपना कोई भाजपा के नेता का स्टेटमेंट नहीं कोट किया है, एक दूसरे का ही स्टेटमेंट कोट किया है। अब पंजाब की सरकार पर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा आपका भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कोई इरादा नहीं। ये बाजवा ने कहा, भाजपा के नेता का एक भी बयान नहीं है। नोट कीजिएगा अमीश जी। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। रीना जी, लालू प्रसाद यादव 4 बार कन्विक्टेड है, बाकी नेता तो कन्विक्टेड कोई नहीं है। आप क्या मानती है लालू प्रसाद यादव? ठीक है, रीना जी का आप शायद नहीं मान पाएंगे। जो उंगली पकड़कर अन्ना हजारे के आए थे राजनीति में, कहते थे इस्तीफा पहले देंगे, जांच बाद में करेंगे। अब कहते तिहाड़ से जेल चलाएंगे। गजब बेइज्जती है। अमीश जी, शराब घोटाला कुछ हुआ ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की मनोहर कहानी है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शायद अंदाजन मनी ट्रेल कहां है, एक नया पैसा तो आप निकाल नहीं पाए। आपने 1000 जगह छापे मार लिए, 50,000 डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में पेश कर दिए, फिर भी आप मनी ट्रेल नहीं निकाल पाए। तुमसे ना हो पाएगा। अमीश जी ये कह रही है ना कि हम तो वेंडेटा कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं शराब घोटाले में। तो क्या कांग्रेस हमारे इशारे पे चल रही है? कांग्रेस पार्टी की मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इसकी शिकायत हमने ही पहले करवाई। अनिल चौधरी से लेकर अजय माकन ने कहा केजरीवाल ने 100 करोड़ करके भ्रष्टाचार के माध्यम में शामिल हुए हैं। तो मुझे बताइए कि रीना गुप्ता जी अगर वो गलत आरोप लगा रहे तो क्यों गठबंधन में साथ? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला और रीना गुप्ता को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाला मामले में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।